अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और आज हम बात करेंगे एमक्यूएम के इत्तेहाद या रीशेपिंग के हवाले से। एमक्यूएम को एक दफ़ा फिर रीशेप किया जा रहा है, उसके मुनहरिफ दड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा रहा है और इसका यकीनन मकसद सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्डन करना है, उसके गिर्द घेरा तंग करना है और एमक्यूएम का नाराज़ वोटर जो ख़ास से अरसे से नाराज़ है, काफ़ी अरसे से नाराज़ है, वो वोट में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वोटिंग में अपनी राय नहीं दे रहा है, उसको दोबारा से मुतहर्रिक करना है और उनको उन वोटर्स को एक दफ़ा फिर ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना है कि कराची के हकूक़ के लिए एक जमात है जो जिसका नाम एमक्यूएम है, जो माजी में भी एमक्यूएम कराची के लोगों की यानी ख़ास तौर से उर्दू स्पीकिंग की नुमाइंदगी करती रही है और अब ये खासा इंतशार है इस जमात में। लेकिन इस इंतशार को कम और ख़त्म करने के लिए मुतहर्रिक हैं कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर सिंध साहब। ये पिछले 2-2.5 महीने से इस काम पे लगे हुए हैं। जब से इन्होंने गवर्नरशिप संभाली है सिंध की, ये इसी काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एमक्यूएम के तमाम धड़े मुत्तहिद हो जाएं और एक दूसरे के साथ मुफाहमत की बात करें। अब इस सिलसिले में कामरान टेसोरी की जो कोशिशें हैं वो किसके हुक्म पर हैं और कामरान टेसोरी को ख़ुद किसके हुक्म पर गवर्नर सिंध बनाया गया है, ये तमाम लोगों पर आश्कार है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये ओपन सेक्रेट है। तकरीबन सभी को पता है कि कामरान टेसोरी किसके मोतमिद ख़ास हैं, किसके लिए काम करते हैं, उनकी तमाम तहरीक किसके लिए होती है, तमाम डिफेंस किसके लिए होता है, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं और उन्हीं के अहकामात को अब फॉलो कर रहे हैं। एमक्यूएम को एक दफ़ा फिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब कामरान टेसोरी साहब। अगरचे बज़ाहिर ये बहुत अच्छी बात है कि आपस का इंतशार इत्तेहाद में बदल जाए और एक दूसरे के करीब आ जाए, मुफाहमत हो, एक दूसरे से राब्ते दोबारा से बहाल हो जाएं और एमक्यूएम का वोटर जो नाराज़ वोटर है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, फिर एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। ये भी इत्तलात हैं कि इस पूरे गेम के पीछे अल्ताफ़ हुसैन साहब भी हैं, वो उनको भी लूप में लिया गया है और उनको भी लूप में किसी की इजाज़त से ही लिया गया है और वो शायद इस काम के लिए तैयार हैं। मैंने 3 या 4 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी, एक ख़बर दी थी, खबर ब्रेक की थी कि तकरीबन इसी से मिलती जुलती थी कि जिसमें मैंने कहा था कि एमक्यूएम के तमाम धड़े मुत्तहिद होंगे और अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा स्पेस दिया जाएगा। तो ये मुझे अब होता हुआ नज़र आ रहा है। अगरचे इसमें कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती, इसलिए कि सियासत है और ख़ास तौर से कराची और पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई हतमी राय, कोई तवीलुल मियाद बात नहीं की जा सकती कि इतने अरसे के बाद ये हो जाएगा। लेकिन एक जो सिनेरियो बन रहा है, जो हालात बन रहे हैं वो ऐसे हैं कि इस पूरी तहरीक के पीछे अल्ताफ़ हुसैन है और अल्ताफ़ हुसैन के पीछे एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन दोबारा कराची की सियासत में पार्टिसिपेट करें। अगरचे इसकी मुखालफत भी मौजूद है, ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में इसकी मुखालफत बल्कि शिद्दत से मुखालफत मौजूद है। लेकिन अब ये बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कैसे कॉर्डन किया जाए, कैसे उसके रास्ते ब्लॉक किए जाएँ और कैसे उसके वोटर को कम किया जाए। अगरचे ये इसमें एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास रूट नहीं बनाए हैं कराची के वोटर के दरमियान, क्योंकि गुज़िश्ता 3.5 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, लेकिन जो माजी में जिस तरीके से उनका सिलेक्शन या हुआ था, इलेक्शन तो नहीं, सिलेक्शन ही हुआ था, वो किन बुनियादों पर हुआ था ये तो सारी बातें अब आश्कार हैं सारी दुनिया पर। इसमें कुछ ओपन सेक्रेट है, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि एमक्यूएम एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हो रही है किसी के कहने पर और एमक्यूएम को किसी के कहने पर एक दफ़ा फिर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है और ख़ास तौर से उसका टारगेट ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोके और अपनी जो उसकी स्पेस उसके हाथ से निकल गई थी, कौमी असम्बली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बली के हवाले से भी बात कर रहा हूँ, वो स्पेस उसको दोबारा मिल जाए और वो रीगेन करे। अब वो ये चाहते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है, कुछ हल्के इस्टेब्लिशमेंट के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे ये भी मालूम है कि बड़ी शिद्दत से इस बात की मुखालफत है खुद इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, लेकिन कुछ हल्के ये चाहते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। अब ये अलग बहस है कि तहरीक इंसाफ ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या दिया कराची के लोगों को 3.5 साल में, और उनको मुंतखब कैसे किया गया था। और ये भी एक अलग डिबेट है कि अब तक जितनी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने हासिल की है कराची के हलकों में, उसमें वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा है। इसलिए कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा काउंट करता है, कहीं 30%, कहीं 25% वोट, इससे ज़्यादा कास्ट नहीं हुए मजमूई तौर पर। और उसमें भी अगर आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि 75% लोगों ने तो मुस्तरद किया तमाम सियासी जमातों को। कराची के हलकों की अगर मैं बात करूं तो वो वहाँ पर यही बात की जाती है कि MQM का वोटर बाहर नहीं निकला वोट डालने के लिए, जिसका एडवांटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। अब ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा स्पेस दिया जाए, अल्ताफ़ हुसैन का जो खोया हुआ स्पेस है उसको दोबारा दिया जाए। अब अल्ताफ़ हुसैन अगर खुलकर सियासत करना चाहें, कराची की सियासत में हिस्सा लेना चाहें, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी ये तो जाहिर है कि हम नहीं जानते, और ये वही जानते हैं कि जो इस मामले में मुतहरिक हुए हैं और जिन्होंने इस सिलसिले में थोड़ी बहुत राहें हमवार की हैं। इत्तलात ये हैं कि लंदन में भी अल्ताफ़ हुसैन से एक सियासी जमात के रहनुमा ने मुलाकात की है और कुछ गुफ्तगू की है, और इस तरह का स्पेस दिया जा रहा है। ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि अल्ताफ़ हुसैन को स्पेस दिया जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ का जो एक बोझ है कराची की सियासत पर, उस बोझ से छुटकारा हासिल किया जाए। तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी अब शायद इसी बात पर आमादा है कि MQM को सियासत की मुकम्मल तौर पर कराची में इजाज़त दी जाए, उनके ऑफिस भी खुलवाए जाएँ। इसमें भी, इस सिलसिले में भी कोशिश हो रही है कि उनके ऑफिस दोबारा खुलवाए जाएँ, जो कि बहुत देरीना मुतालबा था MQM का। और इसके अलावा बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर आमादा कर लिया गया है कि अल्ताफ़ हुसैन को सियासत करने दी जाए। और अल्ताफ़ हुसैन की जाहिर है कि वो माफ़ीनामा तो हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। जो कुछ उन्होंने रॉ के हवाले से कहा, जो कुछ उन्होंने इंडिया से हेल्प लेने के हवाले से कहा माजी में एक इंटरव्यू में, तो वो भी एक बड़ी बात है, बहुत काबिल तशवीश बात है। और उसके ऊपर यकीनन तशवीश तो तमाम मुल्क के लोगों को होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि माजी में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन माजी में मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा रहे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान की भी मुखालफत की है, पाकिस्तान पर फ़ौजी चढ़ाई की भी बात की है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला है। लेकिन उसके बावजूद उनको माफ़ भी कर दिया गया और उनको सियासत करने का मौका भी दिया गया। तो ये मौका एक दफ़ा फिर अल्ताफ़ हुसैन को दिया जा सकता है, इम्कानी तौर पे बात हो रही है। और ये सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आइंदा क्या सिनेरियो पाकिस्तान की और ख़ास तौर से कराची की सियासत का बनता है। और कराची में MQM को अगर स्पेस दिया जाता है खुलकर सियासत करने का, तो वो फिर तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और हो भी सकता है। अब इसमें अल्ताफ़ हुसैन को एंटर करना, कैसे एंटर किया जाएगा, किस तरीके से वो छतरी फराहम की जाएगी, सिर्फ वो खामोश हिमायत करेंगे MQM की या फिर खुलकर बात करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हतमी तौर पर ये चीज़ें अब तय होती नज़र आ रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन या MQM को एक जगह जमा करके कराची की सियासत को एक नया रुख दिया जाए, और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी नज़र आ रही है। लेकिन जो असल इसके अंदर पहलू है कि तमाम वो धड़े के जो अभी, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, बहुत शिद्दत से अल्ताफ़ हुसैन की और MQM की मुखालफत करते रहे हैं। फ़ारूक सत्तार साहब हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से मुखालफत करते रहे हैं MQM पाकिस्तान की और उसकी लीडरशिप की। लेकिन अब कामरान टेसोरी के ज़रिए ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होने जा रही हैं। कामरान टेसोरी आपके इल्म में है कि किसके आदमी हैं, किसके लिए काम करते हैं, उनका माजी क्या है और अब मुस्तकबिल क्या होगा। तो MQM को एक फ़ुटबॉल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी इस्तेमाल किया है, और अब भी वो एक फ़ुटबॉल के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रही है कि जब चाहेगी उससे गोल करा लेगी और जब चाहेगी फाउल प्ले हो जाएगा। तो ये MQM का रोल माजी में भी रहा है और MQM का रोल अब फ्यूचर में भी यही रहेगा। तो अब ये एक मसला है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से कराची की सियासत में, कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए, लेकिन कोई ए पॉलिटिकल नहीं हुआ, कोई इस सियासत से बाहर नहीं हुआ, कोई इस्टेब्लिशमेंट इस सियासत से बाहर नहीं है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। और जो कुछ भी हो रहा है इस मंजरनामे में इस्टेब्लिशमेंट का एक वाज़ेह किरदार नज़र आ रहा है, क्योंकि
इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कामरान टेसोरी मूवमेंट नहीं कर सकते, और कामरान टेसोरी जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी और मंशा और इजाज़त बल्कि हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम नुकता है कि कराची की सियासत में एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो चुकी है और वो उससे कोई नताइज अखज़ करना चाहती है, और नतीजा जो मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया, असल उसके नताइज जो अखज़ करना चाहती है, असल उसका मकसद कॉर्डन करना है, रास्ते रोकना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगरचे मैं एक दफ़ा फिर ये बात कह दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास सियासी किरदार अदा नहीं किया है, कोई ख़ास लोगों के मसाइल हल नहीं किए हैं कराची के, और उसकी दूसरा पहलू ये है कि अब तक उनकी जो रूट्स हैं आवाम में वो भी नहीं कराची में बन सकी हैं। कराची का वोटर अगरचे टिल्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन ज़्यादा टिल्ट जो है कराची के वोटर का, यानी उर्दू स्पीकिंग वोटर का, वो जमात इस्लामी की तरफ है। और एक बहुत बड़ी तादाद जो किसी जमात को मानती ही नहीं सिवाय MQM, अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM के, वो खामोश बैठे हैं, वो अब वोटिंग में शामिल नहीं होते, तो उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो अगर ये एक तासुर चला जाए उन वोटर्स को जो खामोश बैठे हैं घरों पर कि अल्ताफ़ हुसैन इसको लीड कर रहे हैं, या अल्ताफ़ हुसैन की इसको इवन आशीर्वाद हासिल है, तो उस सूरत में भी एक बहुत बड़ा चेंज कराची की सियासत में आ सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर जाके खेलना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।